हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो जनाब, आजकल हर जगह एक ही बहस है कि अगले कुछ दिनों में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे या नहीं। पूरा मुल्क इज़्तिराब की कैफियत में है। एंग्जाइटी है, परेशानी है और बेचैनी है। सियासी पारा किसी स्टॉक एक्सचेंज की तरह कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। ऑपोजिशन को पूरा यकीन है कि उनके नंबर पूरे हैं, जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट इज एडमेंट कि जीत उन्हीं की होगी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। लेकिन इससे पहले कि हम आज की अपनी गपशप को स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं ताकि किसी को यह ना लगे कि मैं किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हूं। ये दोस्तों तस्वीर है कराची में 2010 की, जब इमरान खान ने यहां बहुत बड़ा जलसा किया था एंड आई वेंट टू सपोर्ट हिम। ये तस्वीरें हैं 2014 में धरने की, जहां पर मैं मल्टीपल टाइम्स गया खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। ये वाली पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये है 2013 के इलेक्शंस की और इस पिक्चर को बीबीसी वर्ल्ड ने अपनी वेबसाइट पर कवरेज भी दी थी। 2013 में एमक्यूएम अपने पीक पर थी और मैंने सख्त गर्मी में 7 घंटे पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े होकर इमरान खान साहब को वोट दिया था। और ये पिक्चर है 2018 में इलेक्शन डे की, आफ्टर कास्टिंग वोट फॉर पीटीआई। आई ऑलवेज सपोर्टेड इमरान खान क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ही ऑनेस्ट और खरा बंदा है, जो अगर पावर में आ जाए तो मुल्क को बदल के रख देगा। इनफैक्ट खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी पहली स्पीच की थी तो मैंने अपने पूरे खानदान में मिठाई भी बांटी थी। लेकिन पिछले 3.5 सालों में मुझे दो चीजों पर भरपूर यकीन हो गया। एक तो ये कि खान साहब वाकई में बहुत ही ऑनेस्ट, सिंसियर और खरे बंदे हैं, हैंड्स डाउन, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, इस बात पर भी यकीन हो गया कि गवर्नेंस के मामले में खान साहब बहुत ही वीक हैं। ही हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। अब दोस्तों, यहां से आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विदाउट एनी जिंगोइज्म, इमोशंस एंड बयानबाजी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा यही बात सिखाई है कि जज्बात की बजाय हमें किसी भी मसले को रैशनली देखना चाहिए। आजकल की दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जज होती है इकोनॉमी की बेसिस पर, और खान साहब के दौर में अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो इट हैज बीन अ मिक्स प्लेट। पॉजिटिव्स की बात करें तो कोरोना जैसे ग्लोबल पेंडेमिक के बावजूद लास्ट ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट स्टूड एट 5.37%, जो इन हालात में काफी अच्छा नंबर है। जब खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 अरब। और अभी कुछ दिनों पहले शौकत तरीन ने यह कंफर्म किया कि यह अब कम होकर सिर्फ $0.5 बिलियन रह गया है। इसमें हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट ने बहुत हेल्प की है, लेकिन इसका ताल्लुक रुपी डेप्रिसिएशन से भी है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है। इसी वजह से इंपोर्ट 18% कम हो गई है। रेमिटेंसेस की बात करें तो खान साहब की पॉपुलैरिटी होने की वजह से लास्ट ईयर रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, विच अमाउंटेड टू $33 बिलियन। पाकिस्तान की तारीख में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कभी इतने ज्यादा पैसे वतन वापस नहीं भेजे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो दे करंटली स्टैंड एट $22 बिलियन। अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज निकालें तो दिस यूज टू बी समवेयर बिटवीन 10 to 12 बिलियन डॉलर्स। टैक्स कलेक्शन में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस बार पहली दफा 5,000 अरब से ज्यादा की टैक्स कलेक्शन की जाएगी। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव्स खान साहब के बारे में यह है कि उन्होंने पूरी कौम को शऊर दिया है, आवाज दी है। वरना पिछले 50 सालों में भुट्टोज और शरीफों ने तो पूरी कौम के दिमाग बंद कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि शऊर भी तब काम आता है जब पेट भरा होता है। महंगाई ने जो इस कौम की हालत की है वो तो आप सब लोगों के सामने ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करें तो चीनी और आटा के बहरान के अलावा, जिसमें खान साहब की गवर्नमेंट की शदीद नाअहली है, ज्यादातर इन्फ्लेशन और महंगाई में खान साहब का कोई कसूर नहीं है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में तारीखी महंगाई हुई है, जिसके साइड इफेक्ट्स पाकिस्तान ने भी फील किए हैं। लेकिन मेरा मसला महंगाई, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थोड़ी है। मेरा मसला तो कुछ और है। मुद्दा यह है कि खान साहब ये सब नंबर्स गेम करने थोड़ी आए थे। वो तो एक कौम बनाने आए थे, नया पाकिस्तान बनाने आए थे। कहां है वो कौम? कहां है वो नया पाकिस्तान? कहां है वो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों, किसी भी कौम और उसके शहरी के दरमियान एक अनरिटन मुआहदा होता है जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक रियासत अपने शहरी को यकीन दिलाती है कि मैं तेरे पीछे खड़ी हुई हूं, मैं तुझे अपॉर्चुनिटीज दूंगी, मैं तेरी प्रोटेक्शन करूंगी, तुझे सिक्योरिटी दूंगी, तुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दूंगी, तेरी सेहत का ख्याल रखूंगी, तेरी तालीम का ख्याल रखूंगी, तेरे और तेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करूंगी। अगर आप मुझसे पूछें तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा खान साहब के आने से।
इनफैक्ट थिंग्स हैव गॉन मिजरेबली रॉन्ग फॉर द कॉमन मैन। वही चोरी चकारी, वही रिश्वत, वही करप्ट पुलिस, वही गंदे गवर्नमेंट ऑफिसेज, वही सरकारी मुलाजमीन की लंबी लंबी छुट्टियां, वही गंदी सड़कें, वही अस्पताल और वही स्कूल। खान साहब कौम बनाने आए थे, लेकिन आज तक अपनी टीम नहीं बना सके। 25 साल मेहनत के बाद एक ऐसी नाअहल टीम बनाई जिनके पीछे आज भागते फिरते हैं कि भाई वापस आ जाओ, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में मुझे सपोर्ट कर दो। उस्मान बुजदार जैसे शख्स को आपने पूरा पंजाब दिया हुआ है, जस्ट इमेजिन द रेस्ट। फिर वही शेख रशीद जैसे चले हुए कारतूस, और फिर वही रिवायती सियासतदानों का टोला। जिस शख्स के पेट में रोटी ना हो उसने 20 अरब दरख्तों से क्या लेना है भाई। बड़े बड़े विजन की बातें तब अच्छी लगती हैं जब इंसान का पेट भरा हो। गरीब आज भी वैसा ही गरीब है और अमीर आज भी वैसा ही अमीर। कराची जैसे शहर में मौजजाती जीत के बाद ही शुड हैव ओन्ड द सिटी। आई स्टिल रिमेंबर के 2018 में कैसे लोगों ने लाइनों में लग के खान साहब को वोट दिया। इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन द पीपल ऑफ कराची, बट ही रूइंड इट। बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे ख्याल में खान साहब को अगर अगले इलेक्शन में कराची से 2 सीटें भी मिल गईं तो उनको शुक्र मनाना चाहिए। दैट विल बी अ बिग ब्लेसिंग फॉर हिम, क्योंकि कराची वालों का जो इन्होंने हाल किया है वो हम कराची वाले ही जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि खान साहब रहेंगे या नहीं। खान साहब रहें या ना रहें, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आपने सियासत के जो पुराने पापी हैं, चाहे वो जरदारी हो, शरीफ हो या भुट्टो हो, आपने इनके जाल में खुदा के लिए दोबारा नहीं फंसना। दे आर टोटली होपलेस केसेस। अगर गलती करनी है तो नई गलती करें। ये टोला हमें दोबारा नहीं चाहिए। खान साहब की बात करें तो मेरा दिल कहता है कि ही विल वेड थ्रू दिस स्टॉर्म। वो इस तूफान का सामना करके निकल आएंगे। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे लगता है कि वो इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन इस मुश्किल से निकलने के बाद भी अवाम की अदालत में ही विल हैव अ लॉट टू प्रूव। और अगर कुछ जमीर फरोशों की वजह से ही लूजेस द गवर्नमेंट और फिर वही पुराने चेहरे पावर में आ गए तो पाकिस्तानी कौम का अल्लाह ही हाफिज है। दोस्तों, मैंने कभी भी हीरो वर्शिप पर बिलीव नहीं किया, बट आई स्टिल बिलीव कि खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और फिर अवाम को रैशनली फैसला करना चाहिए कि अगर वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे तो गिव हिम अनदर 5 इयर्स, अदरवाइज उठा के बाहर फेंक दे। आपने कभी भी हीरो वर्शिप नहीं करनी, लोगों से मैनिपुलेट नहीं होना। कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अवाम के लिए डिलीवर करता है तो ठीक, अदरवाइज डेमोक्रेसी शुड टेक इट्स ओन कोर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि खान साहब इस तूफान का सामना कर पाएंगे या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और बुक बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।